स्वागत है आप सभी लोगों का। इस वीडियो में हम जीपीएससी एमवीआई असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के पेपर के एनालिसिस करने वाले हैं। दो डायमेंशन में हम यहाँ पे बात करेंगे। पहला डायमेंशन है जो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस कर रहे हो कंटिन्यूअसली कि पेपर का लेवल बहुत ही ख़राब था, टफ था, लेंदी था, अनएक्सपेक्टेड था। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करेंगे पेपर को। और दूसरा जो हमारा डायमेंशन होगा डिस्कशन का वो होगा कि कट ऑफ क्या जा सकता है आपका। मतलब आपको हर पार्ट में, हर सेक्शन में, पेपर के 3 सेक्शन थे तो आपको पर सेक्शन कितना स्कोर करना चाहिए था, किस स्कोर को हम कह सकते हैं अच्छा है, कौन एवरेज है, कौन गुड है, ये इस हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। तो पहला पोर्शन डिस्कस करते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था। तो पेपर का लेवल अगर हम डिप्लोमा स्टूडेंट्स के हिसाब से देखें, क्योंकि ये जो पेपर है इसका जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो है डिप्लोमा, तो डिप्लोमा के हिसाब से ये पेपर बहुत ही हार्ड था। हालांकि यहाँ पे बीटेक के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। अगर बीटेक के लेवल से देखें तो ये पेपर हार्ड के कैटेगरी में नहीं आएगा, मीडियम की कैटेगरी में आएगा। इजी नहीं था, टफ नहीं था, मीडियम लेवल था। अब जो लोग बीटेक कर चुके हैं उनमें से भी काफ़ी सारे लोगों को ये पेपर लग रहा होगा टफ। क्यों लग रहा है टफ? क्योंकि आपका एक्सपेक्टेशन ऐसा नहीं था। आपका जो माइंड सेट था वो कुछ एमबीआई का पेपर देख के बना हुआ था कि एमबीआई में जैसा पेपर पूछा है उन्होंने उसके आसपास रहेगा। क्योंकि एमबीआई से ऊपर की पोस्ट है तो इसमें या तो उसके आसपास रहेगा या तो उससे नीचे रहेगा। मगर आप लोगों ने जीपीएससी को खूब पिन किया कि इसमें तुमने ये मिस्टेक किया है, इसमें ऑफ नहीं किया है, इसमें टू नहीं लिखा है, इसमें इफ़ नहीं लिखा है, और खूब करेक्शन भेजा आप लोगों ने। तो मुझे लगा है कि जीपीएससी ने इस बार बदला लेने की ठान ली कि लो बेटा खूब करेक्शन भेज रहे थे, कर दिया हमने करेक्शन। और ये वीडियो मैंने इससे पहले भी, जब जीपीएससी को आप लोग कह रहे थे कि हर क्वेश्चन में ये पॉइंट छूटा है, कहना भी चाहिए अगर गलती है तो, बट बहुत बार ऐसा हुआ कि क्वेश्चन में गलती नहीं थी फिर भी हम ढूंढ रहे थे कि किसी तरीके से गलती मिल जाए ज़बरदस्ती की। तो ये देखा जा रहा है। एक चीज़ यहाँ से और दिख रहा है कि जीपीएससी अपने पेपर का लेवल जो है ना वो रट्टू विद्या से थोड़ा ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लग रहा है कि नए एक्सपर्ट्स हायर कर लिए उन्होंने कि अब ये पेपर बनाएंगे। पहले जो खुरमी वाले एक्सपर्ट थे अब वो शायद छूट गए, पीछे हो रहे हैं। नए एक्सपर्ट्स आ रहे हैं जो पेपर अच्छे बना रहे हैं, मतलब लेवल पेपर का बढ़ा दिया इन्होंने। तो डिप्लोमा वालों के साथ मैं तो कहूँगा ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी हुई है। क्योंकि डिप्लोमा 12th लेवल का जो पेपर होता है ना उसमें डिफ़िकल्टी का लेवल भी सेट किया जाता है। ग्रेजुएशन अगर किसी का बेस है किसी एग्जामिनेशन का तो वहाँ पे डिफ़िकल्टी का कोई लेवल नहीं होता है, क्योंकि वो लोग मैच्योर होते हैं। आप सिलेबस बता दो, फिर पेपर आप कितना भी टफ बनाओ वहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है। मगर बिल्कुल डिप्लोमा में बाउंड्री होती है, क्योंकि उनका मैच्योरिटी लेवल उतना नहीं होता है और उनको जो पढ़ाया जाता है उसका भी लेवल वैसा नहीं होता है कि वो किसी भी टाइप के क्वेश्चन को हैंडल कर पाएँ अगर उन्होंने पढ़ा है तो ये डिप्लोमा वालों के साथ मेरे हिसाब से तो नाइंसाफ़ी हुई है। बाकी बीटेक के लेवल पे कोई नाइंसाफ़ी नहीं है, पेपर ऐसा ही आना चाहिए। इससे आसान पेपर रहेगा, टिक मार्क करके आएंगे तो एग्ज़ाम देने का मज़ा नहीं है। हाँ, अलग बात है कि हमने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा पेपर आएगा और ऐसा पेपर आ गया। जो वहाँ पे उन्होंने कई सारे डायमेंशन, एक क्वेश्चन में कई सारे डायमेंशंस उन्होंने चेक करने की कोशिश की कि मैंने पहले भी कहा था ना कि जब इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कि मैचिंग करना हो आपको या फिर ए बी BC BC इस टाइप के क्वेश्चन बनाए जाएँ तो मतलब पेपर मीडियम लेवल में ऑटोमेटिकली चला जाता है। एक डायमेंशन से और ये पेपर टफ माना जाएगा, वो डायमेंशन है टाइम बाउंड्री का। मतलब आपके पास होते हैं टोटल 250 क्वेश्चन, टाइम होता है 3 आवर मतलब 180 मिनट। इसके हिसाब से आपको टाइम मिलता है 70 सेकेंड का, 70.2 समथिंग 12 समथिंग आएगा। इतने सेकेंड में आपको बबल भी करना है, बाकी फॉर्मेलिटी भी करनी है और क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो अगर हम 5 सेकेंड दे दें बबल करने के लिए तो हमारे पास टाइम बचता है 65 सेकेंड। ऑन एवरेज हम मान के चलें कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन को आपको पढ़ना भी है, उसको सॉल्व भी करना है। ये टाइम काफ़ी कम होता है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन अगर आपने अपर लेवल के बनाए हैं तो आपको टाइम भी बढ़ाना चाहिए। ऐसा मत नहीं देखना है जीपीएससी को कि आप ईएस के क्वेश्चन उठा के तो डाल दिए बट ईएस वाला टाइम नहीं देंगे। तो ये थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हुई है। जीपीएससी ने पेपर तो मल्टीपल बनाए कि क्वेश्चन रीड करो, फिर उसके 4 ऑप्शन रीड करो, उसके बाद मैच करो कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। तो इसमें एटलीस्ट आपके जितना टाइम आपको दिया जा रहा है 65 सेकेंड 70 सेकेंड, इससे ज़्यादा टाइम लगता है इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। और वहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी होती है कि इतना टाइम दे के आप क्वेश्चन को गलत कर दो। तो ये सारे डायमेंशन मतलब इन शॉर्ट हम ये कहें कि पेपर मीडियम लेवल का था बट डिप्लोमा वालों के हिसाब से तो बहुत ऊपर था।
काफ़ी सारे लोगों का ये कंप्लेन है कि जो टेक्निकल है उसमें ऑटोमोबाइल बहुत ज़्यादा था, मैकेनिकल कम था। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैकेनिकल कम था, ऑटोमोबाइल बहुत ज़्यादा आपको दे दिया गया है। क्योंकि सिलेबस पहले से डिफाइंड था, आपको बता दिया गया था ऑटोमोबाइल के, ऑटोमोबाइल, आईसी इंजन, पोल्यूशन एंड मेंटेनेंस, ये सारा आपके सिलेबस में था। तो आप ये ब्लेम नहीं कर सकते कि आपने बिना बताए सिलेबस, अब आप पहले से ही प्रेडिक्ट करके चल रहे थे कि नहीं हमने तो मैकेनिकल पढ़ा है, सिलेबस तुम कुछ भी दो, हम तो पेपर में चाहेंगे कि मैकेनिकल आए, तो वो फिर आपका प्रिजम्पशन है, उस हिसाब से पेपर नहीं आएगा। क्योंकि जो सिलेबस था उसी हिसाब से पेपर आया, तो हम ये नहीं कह सकते कि ऑटोमोबाइल के क्वेश्चन ज़्यादा हो गए, मैकेनिकल के कम हो गए, मैकेनिकल वालों के साथ धोखा हो गया। मुझे नहीं लगता है, आपको अगर लगता होगा तो ठीक है, आपकी ये इंडिविजुअल आइडियोलॉजी है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। बट जब कभी भी सिलेबस डिक्लेयर होता है तो आपको सिलेबस को देखना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि मेरी स्पेशलाइजेशन कैसी है या फिर मेरे स्पेशलाइजेशन के हिसाब से क्वेश्चन पेपर आना चाहिए। तो ये तो रही आपके क्वेश्चन के डिफ़िकल्टी लेवल की बात, और ये बहुत अच्छा सिग्नल है। मैंने पहले भी कहा था कि पेपर पैटर्न चेंज होना चाहिए, पेपर का लेवल चेंज होना चाहिए, क्वेश्चन के टाइप्स चेंज होने चाहिए। ये बहुत अच्छा सिंबल्स होता है कि अच्छे लोगों को सर्विस में सेलेक्ट किया जाएगा। मतलब जो लोग सालों से रट रहे हैं, किसी तरीके से सारी बुक रट लिया, उसके हिसाब से पास होना चाहते हैं, तो वो लोग नहीं जाएंगे। जो सच में डिजर्व करता है ऐसे क्वेश्चन पेपर से, वो लोग सेलेक्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। तो ये भी मेरा प्रेडिक्शन ही है, आपको इसको फाइनल मान के नहीं चलना है। मेरा ऐसा प्रेडिक्शन है कि अगर आप टेक्निकल में 100 मार्क्स से ऊपर स्कोर कर रहे हो तो यू आर एन वेरी गुड स्कोर, आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो, मतलब 100 प्लस है आपका। तो अगर आप 90 to 100 के बीच में है तो आपका स्कोर गुड के कैटेगरी में आता है। अगर आप 80 to 90 के बीच में हैं तो आप बाउंड्री लाइन पे हैं। यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मतलब ये इसी मार्क्स के हिसाब से मैं आपको फाइनल कट ऑफ बताऊँगा। मतलब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कितने लोगों को डीबी के लिए बुलाया जाएगा, ये मैं फाइनल सिलेक्शन के कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप टेक्निकल में 100 से ऊपर हैं तो बहुत अच्छा है आपका। अगर आप 90 to 100 हैं तो अच्छा स्कोर है आपका। अगर आप 80 to 90 हैं तो आप कट ऑफ के बाउंड्री लाइन पे हैं। अगर हम एक्ट एंड रूल की बात करें तो एक्ट एंड रूल में अगर आपने 55 से ऊपर स्कोर किया है तो आपका स्कोर अगेन बहुत अच्छे कैटेगरी में आता है, मतलब वेरी गुड के कैटेगरी में आता है। अगर आप 50 to 55 में स्कोर कर रहे हैं तो आपके गुड के कैटेगरी में आता है। अगर आप 40 to 50 कर रहे हैं तो बाउंड्री लाइन का स्कोर है ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, काफ़ी सारे लोगों को ये भी लग रहा था कि यार एक्ट एंड रूल भी बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड है। तो अगर आपने केवल एमसीक्यू पे फोकस किया है, आपने कभी मेरे वीडियोस नहीं देखे या फिर जो आप पीडीएफ पढ़ रहे हो उस पीडीएफ को ध्यान से नहीं पढ़ा, कभी बस एमसीक्यू सॉल्व किया है, तो पेपर आपको टफ लगेगा। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं, लेक्चर्स देखे हैं मतलब देखे हैं, पीडीएफ नहीं, क्योंकि पीडीएफ तो ऑलरेडी मैं शॉर्ट में बनाता हूँ, जो लेक्चर होता है उसमें मैं बाकी बैकग्राउंड की चीज़ें बताता था। अगर आपने पीडीएफ पढ़ा है और जो गजट का पीडीएफ है वो पढ़ा है जिसमें पूरा ब्रॉड में दिया हुआ है, तो आपको पेपर टफ नहीं लगेगा। और चूंकि ऑप्शन ऐसे बनाए गए थे कि आप पिक कर सकते हो, इजीली कट डाउन कर सकते हो कि ये सही हैं, ये गलत हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें आपको एक्ट एंड रूल में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। बहुत सारे क्वेश्चन तो हमने देखे कि जो डायरेक्टली पूछे गए थे, जो हमने इससे पहले एमसीक्यू या टेस्ट सीरीज में सॉल्व किए हुए थे, लैंग्वेज भी उनकी चेंज नहीं थी, सेम लैंग्वेज सेम ऑप्शन, इस टाइप के क्वेश्चन थे। खैर आपको मॉडरेट लेवल का इसलिए लगा होगा क्योंकि यहाँ पे भी मल्टीपल ऑप्शन है और बिल्कुल टाइम आपके पास कम था, तो जल्दी से पढ़ना, जल्दी से सॉल्व करना, ये एक टीडियस जॉब हो जाती है। वहाँ पे गलती होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं जब हम क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करते हैं। तो अगेन मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे जो आपका 55 से ऊपर स्कोर है वो बहुत अच्छे कैटेगरी में है। आपका 50 to 55 के बीच में है तो आप गुड के कैटेगरी में हो। अगर 40 to 50 है तो आप बाउंड्री लाइन के कैटेगरी में हो। और मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि जिन लोगों का सिलेक्शन होता है गुजराती में, उनका 35 मार्क्स से ऊपर आता है, ये मेरा प्रेडिक्शन है। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि ऐसा आना ही चाहिए। तो ये पूरा अगर जो मैंने मार्क्स आपको बताया है, अगर इसको हम सम करें तो जो आपका कट ऑफ होगा वो कुछ 175 से लेके 180 के आसपास, 185 के आसपास रहने वाला है। मतलब 175 के आसपास मेरे हिसाब से आपका कट ऑफ रहने वाला है। ये मैं जनरल के कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, 175 to 185 के बीच में रहेगा। और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसमें 5-10 नंबर अपने कैटेगरी के हिसाब से आप अब माइनस कर सकते हैं। बाकी अगर हम फाइनल सिलेक्शन की बात करें कि कितना स्कोर है, तो हम ये मान के चलें कि हमारा फाइनल सिलेक्शन है, तो अगर आप 190 प्लस स्कोर कर रहे हैं या 190 भी कर रहे हैं तो मैं मेरे हिसाब से
ये 100% श्योरिटी है कि आप फाइनल मेरिट लिस्ट में रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल ऐसा है, चाहे कितने भी लोग आपसे कहें कि मैं उतना कर रहा हूँ इतना कर रहा हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है जो मेरा अब तक का एक्सपीरियंस है, जो आपके साथ इतने टाइम का एंगेजमेंट है, आपको जितना मैं पहचानता हूँ, जितना जीपीएससी को पहचानता हूँ, उसके हिसाब से 190 प्लस इज़ द फाइनल सिलेक्शन। हाँ, इसके नीचे वाले के जैसे मैंने आपको कहा कि वो बाउंड्री लाइन स्कोर्स हैं, थोड़ा अप एंड थोड़ा डाउन हो सकता है, बिल्कुल फाइनल तो हम ऐसे नहीं बता सकते, बट डेफिनेटली जब आपकी प्रोविजनल की आ जाएगी, जब हम लोग मार्क्स फिलअप करवा लेंगे गूगल फॉर्म में, तो उस टाइम हम कुछ एग्जैक्ट प्रेडिक्शन के आसपास पहुंच जाएंगे कि किसके आसपास आपका सिलेक्शन फाइनल होने वाला है। तो चलिए, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। आपका क्या व्यू है जीपीएससी के पेपर पैटर्न के चेंज होने पे, जीपीएससी का सिलेबस जो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो आप इस पे क्या सोचते हैं? जीपीएससी ने सही किया है पेपर को मॉडरेट बना के, या फिर गलत किया है, नाइंसाफ़ी हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था? जैसा ट्रेडिशनली पेपर आता रहता था कि किसी भी बुक से उठा के 10 क्वेश्चन प्रिंट कर दिया और आप गए हंसी खुशी कह रहे वो तो वही वाला टिक मार्क करके आ गए, ये अच्छा है या फिर अभी जो पैटर्न में बदलाव आ रहा है ये अच्छा है? कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।